हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। तो आइए आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कंप्यूटर में सब्जेक्ट कोड 402 का टॉपिक जो कि है डीबीएमएस। डीबीएमएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के कंटेंट ऑफ व्यू से, एंड देन सीबीएसई में मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस है क्या चीज़, पहले हम तो ये चीज़ जानेंगे कि डीबीएमएस है क्या। 10th क्लास में बोर्ड में आप लोगों से जो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनमें से ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि डेटाबेस है क्या, और उसके बारे में आगे फिर जानेंगे कि मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है? डेटा यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन। और डेटाबेस जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस डेवलपमेंट में जो आपका टॉपिक है उसमें डेटाबेस लिखा हुआ है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज यानी एक मैनर में। मैनर मतलब क्या है? ये नहीं जैसे आप सपोज दैट कॉपियाँ चेक होती है रोल नंबर के हिसाब से 1 2 3 10 15 25 इस तरीके से सीरियल से हमारी जो कॉपीज़ लगी हुई है रोल नंबर वाइज। अब अगर आपकी कॉपीज़ मतलब पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे 35 रोल नंबर हो जाए, फिर 50 हो जाए, फिर 52 हो जाए, फिर उसके बाद फिर 1 नंबर की आ जाए, फिर 10 नंबर की आ जाए, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम होगी। जो कॉपी को सीरियल में लगाएंगे तभी वो एक मैनर में आएगी। तो यही बात यहाँ पर होने जा रही है कि डेटाबेस यानी एक कलेक्शन, वो भी एक सीक्वेंस मैनर में। जैसे ऐसा नंबर होता है तो क्या सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कोई भी हम डेटा लें और उसको एक सीरियल नंबर में अरेंज करके उस डेटा को हम एक मैनर में लगा के, एक सीक्वेंस में लगा करके तब उस डेटाबेस को बनाए तो वो एक अच्छा डेटा हमारा कहलाएगा। तो वही चीज़ है, इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है ना। जैसे अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इन स्टेशनरी शॉप। अब स्टेशनरी शॉप है या स्कूल है, ठीक है, तो स्टेशनरी शॉप में क्या होता है? कितनी पेंसिल्स आई, कितनी आपकी कॉपीज़ आई, कितने आपके पेन्स हैं, कौन कौन से पेन्स है, किस कंपनी के पेन्स है, उसको हम क्या करते हैं? एक रजिस्टर में एक मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, किस तारीख को परचेज़ हुआ, कितने में ले करके आए थे और कितने में हमने उसको सेल आउट किया और क्या उसका प्रॉफिट निकला है। तो इस तरीके से एक बैलेंस शीट बनती है हमारी। तो उसको हम मैनुअली जब बनाते हैं तो एक सीरियल में एक अरेंज्ड मैनर में बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्कूल के अंदर अब नर्सरी से लेकर के इंटर तक स्कूल है। हर एक क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट 52 स्टूडेंट पढ़ते हैं। उसको हमने क्या किया है? अब हमने उसको एक अरेंज मैनर में कर दिया। नर्सरी, फिर केजी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। इसी तरीके से नर्सरी में कई सेक्शंस है, ABCD सेक्शंस है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो उसको क्या करते हैं हम? एक रजिस्टर में एक सीक्वेंस में उसको अरेंज करते हैं। वो जो अरेंज करना हमारा होता है वो एक सीक्वेंस मैनर में होता है। तो वो जो कॉपी होगी वो हमारी एक डेटाबेस कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर पूरे स्कूल के बच्चों के नाम, उनके फादर नेम, उनके मदर नेम, उनके क्लास, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, ये एक सीक्वेंस मैनर में होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा एक डेटाबेस कहलाएगा। तो डेटाबेस क्या हो गया है कि इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। आगे हम बात करते हैं, अगर हम एक स्टेशनरी की शॉप की बात करें तो डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द, ठीक है, मटेरियल्स अवेलेबल, यानी क्या क्या स्टेशनरी शॉप में अवेलेबल है। अब आप मान लीजिए 100 पेन्स लेकर के आए। अब आप रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है कि 100 पेन्स है हमारे पास में। अब उसमें पर डे कितने सेल आउट हुए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी दिन 10 हुए, किसी दिन 15 हुए, तो हम उसको रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं, माइनस करते हुए चल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपको पता चलेगा हाँ बैलेंस कितने बचे हैं, पेन 5 पेन्स बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑन डिमांड कर देंगे कि हमें 100 पेन और चाहिए, जितने भी चाहिए। तो उससे क्या होगा? आपको ये भी पता चलता रहेगा कि मिनिमम कितने बचे हैं और उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में रहती है। पता चला मान लीजिए 1 पेन बचा, तो अब आप आ गए, आपके पास में कस्टमर आ गया, उसने कहा 2 पेन्स दीजिए, तो आपके पास नहीं है, तो इसलिए पहले से ही आप क्या करेंगे? उसको आप बैलेंस बना करके चलेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से ये स्टेशनरी शॉप का मैंने एग्जांपल दिया, तो स्टेशनरी शॉप में जिस तरीके से आप कलेक्शन करते हैं अपने पूरे जो भी शॉप पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक अरेंज मैटर में, उसी तरीके से कंप्यूटर में, ठीक है ना, कंप्यूटर में सिमिलरली इज अ कंपेयर्ड सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड है ये। वी नीड टू मेंटेन सेवरल फाइल्स। कंप्यूटर में क्या होता है? सेवरल फाइल्स होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं? सेवरल फाइल्स को हम मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है ना। वी वुड डेटाबेस प्रोग्राम सच एज एक्सेस हो गया, SQL हो गया, हमारा डेटाबेस हो गया। तो क्या है? एक्सेस में हम लोग डेटाबेस को मैनेज कर लेते हैं, एक्सेल में हम लोग डेटाबेस मैनेज कर लेते हैं और SQL में हम लोग डेटाबेस मैनेज कर लेते हैं। अब डेटाबेस मैनेज करने का मतलब क्या हुआ?
मैनेज करने का मतलब कुछ इस तरीके से है कि आपने जैसे सपोज दैट वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, अब करोड़ों की संख्या में है वोटर आईडी कार्ड। अब क्या है, उसको हम एक सीक्वेंस में अरेंज करें। सीक्वेंस का मतलब है कि हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट बना लिया, लखनऊ हो गया, दिल्ली में, अब दिल्ली में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हमने ले लिया। उसी तरीके से लखनऊ, यूपी में अलग अलग हमने क्या कर लिए, डिस्ट्रिक्ट ले लिए। उन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ठीक है ना, उसको हमने कैटेगराइज कर लिया। आपके जो एरिया होगा, मोहल्ला होगा, उसमें हमने क्या कर लिया, उसमें हमने कैटेगराइज कर लिया। अब जो हमने कैटेगराइज किया है उसके हिसाब से हमने क्या किया, जो भी आपके हाउस नंबर्स होंगे, लोकेलिटी जो होगी हाउस नंबर्स होंगे, उनके हिसाब से हमने डिवाइड कर लिया और उसको हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट में ले लिया। तो अब ये सारा इतना ह्यूज अमाउंट में डेटा है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड का हो, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो आपके आधार कार्ड का हो, ये सारा डेटा अरेंज करना। जैसे आपके एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10th क्लास में भाई लाखों बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका पूरा रिजल्ट बनाना, रिजल्ट बना करके अपलोड करना, और फिर आप लोग क्या करते हो, आप तो सिंपल से सर्च कर लेते हैं अपना रोल नंबर के हिसाब से या नेम डाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपना जो डेटा है या आपका जो रिजल्ट आया है वो आप देख लेते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत ढेर सारी मेहनत रहती है, पूरे डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करना, लाखों बच्चों का डेटा उसको फीड करना, उसको अरेंज मैनर में लेना, ये सारा हमारा काम होता है। तो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हम लोग एक्सेस में, एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये भी आगे चल करके हम लेक्चर्स में जानेंगे कि एसक्यूएल क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिस हिसाब से हमें डेटा की नीड होती है। तो अगर सिंपल फॉर्म में बात करें तो डेटाबेस क्या है, इज एज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। Computer system, we need to maintain several files. We use database programs such as Access हो गया, SQL हो गया, database हो गया, data programs हो गए, ठीक है ना, are used to organize the data as our need। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने database को एक organized मैनर में, एक categorized मैनर में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और उन database को हम क्या करते हैं, एक सिंपल से क्यू में लगा करके हम फीड करते हैं, ठीक है ना। अब हम करोड़ों के लोगों का डेटा हम फीड कर रहे हैं, अब उनको सीक्वेंस में निकालना, ये भी हम आगे चल करके डेटाबेस में बातचीत करेंगे एसक्यूएल में। अब आप सोच रहे होंगे लाखों लोग हैं, उनका आपने रोल नंबर डाला किसी एक का और उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये कैसे निकल के आ रहा है। तो एसक्यूएल में क्यूरीज होती है, उन क्यूरीज की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वो अभी आगे चल करके हम लोग इन सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने रोल नंबर डाला, सर्च करके लाखों लोगों में से वो फिल्टर करके आपका रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो डेटा ये हो गया। अब क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज है, जैसे एमएस ऑफिस है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसके अंदर क्या है, वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, एक्सेस भी, आउटलुक भी है। इसी टाइप से आपका डीबीएमएस भी क्या, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है विद कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस। यानी क्या करता है डीबीएमएस, कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल यानी अब मान लो लाखों लोगों का डेटा हम उसको फीड कर रहे हैं, तो उनको एक सीक्वेंस में लगाना, एक अरेंज मैनर में लगाना, उनकी सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में लगा करके, रोल नंबर जैसे होता है तो रोल नंबर के हिसाब से मेंटेन करना, सीरीज बनाना। तो ये सब काम कौन कर रहा है, डीबीएमएस कर रहा है। एक सिंपल मैनर में क्रिएट करना, उनको मेंटेन करना यानी रोज और कॉलम में डिवाइड करके उसको पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में दिखाना। जिस तरीके से आपका रिजल्ट बनता है, तो रिजल्ट में देखिए ऊपर स्कूल का नाम, कोड, उसके बाद सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, इस तरीके से, और सब में मार्क्स, कितने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स है, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स है, टोटल एक पूरा अरेंज टेबल बन करके आती है। तो वो इस तरीके से टेबल को मेंटेन करना एंड यूज ऑफ डेटाबेस, ठीक है। डीबीएमएस अलाउ डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो डीबीएमएस क्या करता है, अलग अलग यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम को, ठीक है ना, एक्सेस करने की परमिशन देता है कि हम उसमें क्या कर सकें, ठीक है, उसमें हम जो हमारा डेटा है उसको हम इंटर करा करके सीक्वेंस में कर सके। अब जैसे एक्सेस है, जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेस है उसके अंदर लिमिटेशंस हैं। किस चीज़ की लिमिटेशंस हैं, कि उनके अंदर हम डेटा को एक लिमिटेड डेटा हमारे पास में होता है, उसमें ही हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हो। उसके बाद वो क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। फिर हमें दूसरी शीट बनानी रहती है एक्सेस की। इनक्रिप्शन होता है, इनक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, आपने कोई वर्ड लिखा, उसको क्या कर देता है, वो इनक्रिप्ट कर देता है। यानी अगर एक फॉर्म में अगर हम बात करें कि एक ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, यहाँ से आपका डेटा इस जगह पर सेंड हो रहा है, तो बीच से आपका डेटा क्या है, कोई चोरी ना कर ले। तो एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में इनक्रिप्शन नहीं होता, यानी चेंजेस नहीं होते। इनक्रिप्शन का मतलब हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको जो है डिटेल में बताया था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ से डेटा यहाँ पर सेंड हो रहा है।
तो अब जब यहाँ से यहाँ डेटा सेंड हो रहा है, बीच से क्या है, अगर मान लो कोई भी डेटा क्या करे, निकाल ले, आपका चोरी कर ले, हैक कर ले, तो आपका डेटाबेस तो ओपन हो गया, सब कोई जान लेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, एक्सेल में ये पॉसिबल नहीं है, शीट, रो और कॉलम उसमें भी होते हैं। एक्सेल में क्या इनक्रिप्टेड होता है डेटा, आपका क्या इनक्रिप्ट, यानी क्लाइंट से सर्वर या क्लाइंट टू क्लाइंट जब भी आपका डेटा सेंड हो रहा है तो यहाँ पर बीच में जो डेटा है वो आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा, यानी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अगर कोई डेटा बीच से निकालता भी है तो उसको आपको सिंपल सी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, उनको जिन्होंने डेटा हैक किया है वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। और जैसे ही यहाँ पर रिसीवर के पास डेटा पहुँचेगा वो अपने पर्टिकुलर जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्सेस में ये तो है, लेकिन एक्सेस में लिमिटेड है, यानी रोज और कॉलम्स क्या है, लिमिटेड है। अब बैंक अकाउंट है, अब वहाँ पे हज़ारों की संख्या में अकाउंट खुलते हैं, ओपन होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उन अकाउंट्स पे सेविंग है, करंट है। उसी तरीके से रेलवे रिजर्वेशन की हम बात कर लें। रेलवे रिजर्वेशन में भी क्या होता है, दिन भर में लाखों की संख्या में लोग रिजर्वेशन कराते हैं, उनका पूरा डेटाबेस मैनेज करना। आधार कार्ड है, उसका भी दिन भर में हज़ारों आधार कार्ड बनते हैं, पूरा उनको कॉन्फ़िगरेशन होता है। वोटर आईडी कार्ड है, जहाँ पर ह्यूज अमाउंट में डेटाबेस आपका बनता है, वहाँ पर लिमिटेड तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास डेटाबेस बने हुए हैं जो क्या है, अनलिमिटेड हमारे पास एक्सेस है। जैसे ओरेकल है, एसक्यूएल है, एक्सेस में हमने आपको बताया इसके बारे में, एसक्यूएल बताया, ये सब क्या है, ये सब कुछ ऐसे डेटाबेस है जिनमें हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। हम लोग फीडिंग का काम करते हैं, यानी डेटाबेस को भरने का काम करते हैं, साथ जिसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। और बैक एंड में क्या होता है, बैक एंड में सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से उस डेटा को अरेंज करता है, इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, अपने पास डेटा को सेव रखता है। अब देखिए यहाँ पर जो डेटा है वो कैटेगराइज होता है, यानी डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टू टाइप्स। डेटा आपका क्या है, दो टाइप से ऑर्गेनाइज होता है। पहला है आपका फ्लैट फाइल और दूसरा है आपका रिलेशनल फाइल, ठीक है, दो हो गए आपके, एक हो गया फ्लैट फाइल और दूसरा हो गया रिलेशनल फाइल। अब अगर हम फ्लैट फाइल की बात करें तो फ्लैट का मतलब क्या हुआ, सिंपल, सीधा। तो फ्लैट फाइल क्या होती है, सिंपल फाइल होती है, सीधी फाइल होती है। डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। यानी अगर सपोज दैट आपसे कहा जाए कॉल रिकॉर्ड, आपको कॉल रिकॉर्ड क्या करनी है, स्टोर करनी है। आपने एक फाइल बनाई, जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं उनको आपने एक फाइल में रख ली, और जब भी आपको जरूरत पड़ी आपने क्या किया, उन कॉल रिकॉर्ड्स को निकाल लिया। एक सिंपल फाइल है, जितने भी आपकी कॉल रिकॉर्ड्स है उसमें आप सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। वर्ड का आपने लेटर बनाया, वो भी क्या एक फ्लैट फाइल है, उसमें आप सिंपल लेटर्स है। तो ये हो गई आपकी रिलेशन, जिसमें आपका सीधा सीधा डेटा रहता है। अब अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, यहाँ पर दूसरी जो फाइल है वो है रिलेशनल फाइल। अब रिलेशनल क्या है, रिलेशनल जैसे रिलेटिव, आप बोलते हैं ना वर्ड रिलेटिव साइंस, तो रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं आपके कजन्स होंगे, यानी आपकी मौसी के लड़के होंगे, आपके बुआ जी के लड़के होंगे। तो इस तरीके से क्या है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, यानी क्या है, रिलेशन है आपका उनके साथ में। तो उसी तरीके से रिलेशनल का मतलब क्या हुआ, जो फाइल, जैसे फ़ोन पे का यूज़ जनरली सभी लोग करते हैं, पेटीएम का यूज़ करते ही करते हैं, गूगल पे का यूज़ करते करते हैं। तो देखिए क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से आपका नंबर लिंक होता है, ठीक है, आपने अपना नंबर क्या किया, बैंक अकाउंट से लिंक किया हो। फ़ोन पे ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट पे गए, आपने अमाउंट भरा 200, 500, 1000 और क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। तो अकाउंट में आपके उतने पैसे हमारे अकाउंट से आपके अकाउंट में चले जाते हैं। तो क्या है, मीडिएटर कौन है इसमें, आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से क्या हुआ, वो पैसे कहाँ चले गए, बैंक अकाउंट में, क्योंकि वो बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर क्या था, लिंक था। तो एक दूसरे से रिलेशन है कि नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं मोबाइल नंबर पे, वो मोबाइल नंबर लिंक कहाँ पर है, आपके बैंक में लिंक है। तो क्या है, ये रिलेशन है। आपने सपोज दैट दो फाइल बनाई, मान लीजिए कॉल की जो है कॉल कॉन्टैक्ट की जो है फाइल बना ली, कॉल रिकॉर्ड्स की बना ली, और दूसरा आपने क्या कर लिया, वो कॉन्टैक्ट से कौन सा बैंक है। अब दो अलग अलग फाइलें हैं, उन दोनों को हमने क्या किया, साथ में अटैच कर दिया। जब साथ में अटैच कर दिया तो क्या हो गया, आपकी ये फाइल और ये फाइल दोनों अटैच हो गई। अब आप अगर एक्सेस कर रहे हैं फ़ोन नंबर किसी का, तो साथ में उनके जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये क्या है, ये रिलेशन है कि इसके साथ में ये चीज़ें लिंक हैं। तो यही है रिलेशन में क्या है, डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल। डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, मल्टीपल टेबल में, एक से ज़्यादा टेबल में स्टोर हो रहा है, ठीक है। एंड द टेबल आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। अब टेबल क्या है आपकी, वो कई अलग अलग जगह पे भी लिंक है। रिलेशनल सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट, यानी मिनिमम से लार्ज में। अब एक फाइल आपने बनाई, छोटी कॉल की फाइल है, दूसरी अकाउंट की फाइल है, तीसरी IFSC कोड की फाइल है, जो बैंक का जो IFSC कोड होता है वो फाइल है, चौथी आपकी ब्रांच की है कि किस जगह पर आपकी ब्रांच, यानी ये फ़ोन नंबर,
इसमें ये बैंक अकाउंट है, इसका एफएससी कोड ये है और ये बैंक किस जगह पर सिचुएटेड है। अलग अलग ब्रांचेज होती हैं हर सर्किल में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक एरिया में क्या है अलग अलग ब्रांचेज है, उनकी ब्रांचेज होती है। जैसे एसबीआई की 4 जगह ब्रांच है, तो कौन सी किस जगह की ब्रांच है, तो वो लिंक हुई कि नहीं आपस में। तो हमने क्या किया है, अलग अलग फाइलें बनाई, उन अलग अलग फाइलों को हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रिलेशनल कहलाएगा। तो 2 तरीके की फाइल हो गई, एक हो गई फ्लैट फाइल, दूसरी हो गई रिलेशनल फाइल। इस चीज़ को ध्यान से नोट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आता है डेटाबेस सर्वर। सर्वर यानी हमने आपको पहले बताया था सर्व करना। सर्व करना यानी क्या होता है कि वो चीज़ आपके सामने लेकर के कौन आ रहा है, जो सर्व कर रहा है यानी सर्वर कर रहा है। डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड सेलेक्टेड सर्वर। यानी क्या, आपने डेटा जहाँ पर सब इकट्ठा करके रखा है अपना, जैसे आधार कार्ड का पूरा डेटा एक जगह इकट्ठा है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड है उसका डेटा क्या है, सब एक जगह इकट्ठा है। तो जहाँ पर डेटा पूरा इकट्ठा होता है, डेडिकेटेड सर्वर है वो, यानी डेडिकेटेड कंप्यूटर है जो पूरे आपके कमांड को होल्ड किए। जैसे स्कूल में आपका एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर आपका पूरी इन्फॉर्मेशन है, यानी नर्सरी से लेकर के 12th तक, या यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसके अंदर कंप्यूटर होता है, तो वो सर्वर बनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो पुराने बच्चे हों, चाहे वो नए बच्चे हों, नए स्टूडेंट्स हो, उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मदर नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, उनका बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीसीए, एमसीए, जो भी उनका जो जिस भी कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है, हर एक सेमेस्टर में कितने मार्क्स से क्या है, तो उन सबको पूरा डेटा क्या कर रहा है, वो वहाँ पर स्टोर कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो वो हमारा कंप्यूटर क्या कहलाएगा, वो हमारा कंप्यूटर सर्वर कहलाएगा। तो वही है। अब इसको हम दोनों टाइप से एक्सेस कर सकते हैं, CUI भी एक्सेस कर सकते हैं और GUI भी। CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कमांड के थ्रू भी एक्सेस करते हैं, डेटा फीड करते हैं, और GUI यानी ग्राफिकल भी यूज करते हैं। अब ग्राफिकल की अगर हम बात करें तो देखो, ग्राफिकल में क्या है, 2 चीजें हैं DBMS में। यहाँ पर जो बात हो रही है डेटाबेस सर्वर की, कि वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। फ्रंट यानी जब आप कंप्यूटर में या अपने सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ फीड कर रहे हैं, जैसे आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म भरते हैं, तो क्या करते हैं, मदर नेम, फादर नेम, बाकी की पूरी डिटेल, सब्जेक्ट कोड, सब कुछ आप फिल कर रहे हैं। तो जो फॉर्म है जिस पे आप डेटाबेस सामने अपने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, वो आप सेव कर रहे हैं, यानी पूरा डेटा आप क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। राइट करने पर नीचे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में वो डेटा कहाँ चला जाता है, वो डेटा कहीं और जब पे जा करके स्टोर हो जाता है। जहां पर वो डेटा जाकर के स्टोर हो रहा है, वो काम कौन कर रहा है, वो काम सॉफ्टवेयर कर रहा है। कैसे स्टोर करना है, किन अलग अलग फील्ड में स्टोर करना है और कैसे उसको मैनेज करना है, ये काम कौन कर रहा है, ये बैकएंड का काम है। हम लोग नहीं जानते बैकएंड में क्या हो रहा है। सॉफ्टवेयर बहुत से ऐसे जो वो चीज़ जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो सॉफ्टवेयर पूरे डेटा को अपने पास में स्टोर करता रहता है। हमारे सामने तो नेक्स्ट फॉर्म खुल करके ओपन होकर के आ जाता है, तो वो डेटा कहाँ गया, वो डेटा बैकएंड में चला जाता है। बैकएंड में अलग अलग क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर उसको पूरा सेव करके रखते हैं। तो फ्रंट एंड और बैकएंड की बात हो रही है यहाँ पर, कि फ्रंट एंड क्या है, सामने जहाँ पर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, बैकएंड क्या है, जहाँ पे वो सेव होकर जा रहा है, जहाँ पे वो मैनेज हो रहा है। तो आई थिंक सो कि आपको ये DBMS का इंट्रोडक्शन, DBMS है क्या, डेटाबेस क्या है, DBMS क्या है, कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, यानी डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, आप नोट्स जो है हमारे जो फेसबुक का पेज है जो है, वहाँ से भी आप नोट्स देख सकते हैं अपने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस सर्वर, जिसकी मैंने अपनी रिलेशन की बात की, तो रिलेशनल डेटाबेस सर्वर के बारे में बातचीत करूँगा। इसमें और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।